साय साहब आपके पास लौटूंगा। अशोक यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं अब, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, हर किसी ने आलोचना की, विपक्ष ने भी की, लेकिन सरकार ने जो कदम उठाए हैं, चाहे वो सिंधु जल संधि को लेकर हो, तमाम वीजा कैंसिल करने की बात हो, विपक्ष संतुष्ट है इन सब चीजों से जो सरकार ने एक्शन लिए? देखिए रवि जी, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है और सरकार के हर कदम को हम लोग मजबूती से को अप्रिशिएट करेंगे। आपने जो सवाल किया उसका ये जवाब है कि इस तरह जो आपने एक और सवाल किया था कि सिलसिला कब तक चलेगा, क्यों रुक नहीं रहा, तो इसके पीछे जो फाइंडिंग्स है वो ये है कि हमारे देश में जो भी सिक्योरिटी लैप्सेस जो हैं, जो कि किरण रिजिजू ने स्वीकार किया कि सिक्योरिटी लैप्सेस हैं जिसके वजह से घटनाएं हुई, तो उन सिक्योरिटी लैप्सेस का कील और कांटा जब तक दुरुस्त नहीं होगा, जब तक सरकार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगी, इस तरह की वारदातें मुझे नहीं लगता कि रुकेंगी। क्योंकि देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री विदेश दौरा खत्म करके देश में आते हैं तो इस इतनी बड़ी वारदात होने के बाद उनका प्रथम कर्तव्य था कि सिक्योरिटी का रिव्यू करें और आगे क्या करना है उस पर अपनी जो है चर्चा करें। लेकिन उनका प्रथम कर्तव्य क्या होता है? बिहार की चुनावी रैली को संबोधित करें। तो आप अगर किसी भी इस तरह की वारदात होती है तो उसमें राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करेगी सरकार, तो आप इस तरह घटनाओं को कैसे रोक पाएंगे? सवाल यह है, आज हमारे देश की सेना में जो है मेजर जनरल जीडी बख्शी जी ने भी कहा था कि हमारे लगभग 2 लाख के लगभग जवान कम हैं, जेसीओ के तमाम पद खाली हैं, तमाम सिक्योरिटी ऑफिसर्स के पद खाली हैं। ये सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है? भाई हम तो पैसे बचा रहे हैं, आप राष्ट्र को खतरे में डाल करके पैसे बचाओगे तो उसके बाद नारा लगाओगे राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम, ऐसे कैसे चलेगा? और दूसरी बात, इसके अलावा मैं कहूंगा कि जो भी इस तरह की वारदात पाकिस्तान ने हरकत किया है रवि जी, उसके पीछे जो उसकी थीम थी वो यही थीम थी कि हिंदू मुसलमान के मतलब धर्म पूछ के मारेंगे तो हमारे देश में हिंदू मुसलमान के बीच जो नफरत की राजनीति को चरम पर पहुंचाया जा सकता है। लेकिन हमारे उस समय जो हमारा कश्मीरी जवान था सैयद हुसैन शाह, उसने कश्मीरियत को बचाने के लिए, हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए और पाकिस्तान के एजेंडे को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो चाहता तो अपनी जान बचा सकता था, लेकिन अपनी जान की शहादत दे। ये पाकिस्तान को जवाब है। और पाकिस्तान टाइप की जो हमारे देश में राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, जो कि हिंदू मुसलमान, जिसको शुद्ध रूप से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के नाम में लेता हूं, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, इसके लिए भी जवाब था जो सैयद हुसैन शाह का जो शहादत है और हमारे कश्मीर के अवाम का जो सड़कों पर उतर करके एक सुर में उन आतंकवादियों का विरोध करना भी एक तरह से उस सोच को, मजहबी सोच को और मजहबी जो नफरत है उस सोच को भी एक तमाचा है। और हमारे हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत रहनी चाहिए। और दूसरी चीज, इसके अलावा मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी सरकार कदम उठाएगी, इसके पहले आप सिंधु नदी जल में आ जाता हूं, 2016, 2017, 2019 3 बार इस देश के 2019 में तो माननीय मोदी जी खुद कहे थे, 2017 में सॉरी इकोनॉमिक्स टाइम्स को उन्होंने कहा था कि सिंधु नदी के जल को हम रोकेंगे। इसके अलावा 2017 में 2016 में सिक्योरिटी जो हमारे स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने इस बात को बोला, नितिन गडकरी साहब ने बोला, सरकार ने 3 बार इस बात का वादा किया था कि सिंधु नदी के जल को हम सस्पेंड करेंगे समझौते को, लेकिन आज भी वो समझौता सस्पेंड नहीं हुआ रवि जी, जिसका प्रतिफल है कि पाकिस्तान अभी भी आंख दिखा रहा है हमको। पाकिस्तान के ऊपर ऐसा करारा प्रहार होना चाहिए कि वो खड़ा ना हो पाए, लेकिन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के बिना संभव तो नहीं है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कूटनीतिक तौर पे सरकार एक तरफ से सिंधु जल संधि है, वीजा कैंसिल रद्द किए जा रहे हैं, उच्चायोग बंद किए जा रहे हैं, किया क्या जाना चाहिए? जो मैं कह रहा हूं बुनियादी सवाल है, ये सिलसिला रुके कैसे? क्या चाहते हैं हम, क्या होना चाहिए? ये तो कोई कह ही नहीं रहा ना। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, देश पूरा एकजुट हो रहा है, समुदाय, ये अच्छी बात है, ये मैसेजिंग के लिए खेल है, लेकिन आतंकवाद को हमें अगर जड़ से नष्ट करना है तो क्या कदम उठाने हैं? देखिए, इसके लिए सीधा सीधा है, जो भी पीओके में जो आतंकवादियों के कैंप्स हैं, उन कैंप्स को इंटरनेशनल कम्युनिटी को विश्वास में लेकर के हमारे फॉरेन पॉलिसी के तहत सारे देश को एक मैसेज दे करके उनको अपने साथ मिला करके ऐसे आतंकवादी देश के ऊपर हमले करना ही एकमात्र विकल्प है। और हमारे विदेश नीति को और मजबूत करने की जरूरत है रवि जी, क्योंकि जो अब तक की जो विदेश नीति हमारी रहती थी, उस विदेश नीति में हमारे देश का अगर मुखिया जाता था तो देश के लिए क्या वो हासिल कर रहा है उस पर चर्चा होती थी।
देश क्या हासिल कर रहा है उस पर चर्चा होती थी। लेकिन 2014 के बाद जो विदेश नीति हमारी है, ये चर्चा होती है कि मोदी जी के सामने कौन राष्ट्राध्यक्ष प्रणाम कर रहा है, कौन उनके आगे झुक रहा है, मोदी जी का कितना सम्मान हुआ। ये विदेश नीति रणनीति नहीं होनी चाहिए। अब मजबूती अब दिखेगी कि हम आतंक को, पाकिस्तान को किस तरह का जवाब देते हैं।